दोस्तों, आज जो है कि 31 जुलाई 2020 है। तो चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि आप लोग जो है कि हम पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक संसदीय समिति वो अपलोड कर दिए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। वो यूपीएससी के लिए और बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये सब का पीडीएफ के लिए लास्ट में हम नंबर दिए हैं, उस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप सब करंट अफेयर का जो है कि व्हाट्सअप ये मंगा सकते हैं आप पीडीएफ। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और जो है कि आज से जो है कि सारा जो भी इम्पोर्टेंट कंट्री सब होगा उस कंट्री को हम लोग मैप पर भी देखेंगे कहाँ पे क्या है नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, वन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। चलिए बताइए दोस्तों, इसका आंसर कल ही हुआ है नई शिक्षा नीति के आने के बाद। जी हाँ, इसका आंसर होगा किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। वो आंसर है आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब ये नाम इसको हम लोग नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे शिक्षा मंत्रालय। इसका मतलब हो गया वही मानव शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारत कि किस पहले ऊर्जा संचालित नौक ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता? ठीक है, पूनम, वायु, नागराज, आदित्य। ये जो है ऊर्जा संचालित मतलब क्या हो गया ना कि ये जो नाव है वो भारत का पहला बड़ा इलेक्ट्रिक नाव है, ठीक है। तो एक प्राइज का नाम है, उस प्राइज का नाम क्या है? गुस्ताव ट्रावे। गुस्ताव ट्रावे जो कि एक इंजीनियर थे फ्रांस के, उन्हीं के नाम पे यह अवार्ड रखा गया है। तो बताइए भारत का कौन सा नाव ये जीता है? जी हाँ, इसका आंसर होगा आदित्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में किसने मॉरिशस के सर्वोच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, रंजन गोगोई। क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, मॉरिशस के सर्वोच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ठीक है। तो चलिए अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ का जो है कि प्रधानमंत्री कौन है मॉरिशस का? प्रविंद्र जगुनाथ। क्या नाम है उसका? प्रविंद्र जगुनाथ, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग मैप में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मॉरिशस है कहाँ पे। मॉरिशस है आपका, देखिए कहाँ पे है मॉरिशस, ये रहा, ठीक है। ये इंडियन ओशियन में एक आइलैंड के में है। देखिए यहाँ भारत के रेफरेंस में अगर हम देखते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया हुआ और इस जगह पे आपका मॉरिशस है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये तो आपका इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है, और इंडियन ओशियन में एक तरह से ये क्या हो गया, आइलैंड हो गया, ठीक है। ये एक आइलैंड है, ठीक है। देखिए यहाँ जस्ट इसके साइड में जो है, इसके साइड में क्या चीज़ है, ये साउथ अफ्रीका है, ठीक है। ये मेडागास्कर हुआ आपका, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन मेडागास्कर के जस्ट ईस्ट साइड में आपका यहाँ पे है मॉरिशस, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट, चलिए ठीक है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने कहाँ लाइफ साइंसेज पार्क की नींव रखी? ऑप्शन है हेवोली, कृष्णराजपुरम, बेंगलुरु, दावणगिरी। तो ये क्या होगा?
जी हाँ, लाइफ साइंसेज पार्क की स्थापना बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, कर्नाटक के वीएस येदियुरप्पा क्या है वो सीएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, FAO के अनुसार विश्व में वन क्षेत्र प्राप्त करने में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ, वन प्राप्त क्षेत्र करने में भारत का जो स्थान है वो है तीसरा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बोलिए। 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई। जी हाँ, 28 जुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किसे लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है? प्रोफेसर अशोक सहनी, डॉक्टर एस सुरेश बाबू, डॉक्टर VCS शर्मा, डॉक्टर MA आत्मानंद। जी बोलिए। विज्ञान मंत्रालय लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार। जी हाँ, इसका आंसर होगा प्रोफेसर अशोक सहनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? कहाँ है? मनीला फिलीपींस, बीजिंग, सिंगापुर, जाकर्ता। अभी ये न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा क्यों चल रहा है ये न्यूज़ में। जी हाँ, विकास बैंक का जो है मुख्यालय है आपका मनीला। तो चलिए इसको भी देखते हैं नेट पे। ये गूगल पे, ये जो ADB का ऑफिस है मनीला, वो कहाँ पे भारत में, मतलब अर्थ। देखिए ये आपका हो गया भारत, और इसी के रिस्पेक्ट में हम चलते हैं मनीला। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर गया, इस जगह पे आपका मनीला है। यहाँ पे ये रहा इंडोनेशिया के साइड में। देखिए यहाँ पे एक आइलैंड है, ये आपका हो गया मलेशिया। यहाँ पे मनीला, ये मनीला हो गया आपका। ठीक है, और अगर आप यहाँ से इंडिया का देखिएगा रेफरेंस, तो ये साउथ ईस्ट में है। ये रहा, देखिए यहाँ पे आपका इंडिया हो गया, और इस जगह पे क्या है? मनीला है। तो यही हो गया आपका ADB का ऑफिस। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस शिक्षा नीति वर्ष की शिक्षा नीति का स्थान लेगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019। ठीक है, बताइए ये किसका स्थान लेगा? ऑप्शन है शिक्षा नीति 1986, शिक्षा नीति 1988, शिक्षा नीति 1964, शिक्षा नीति 1952। जी हाँ, इसका आंसर होगा शिक्षा नीति 1986। ठीक है, 34 वर्ष के बाद इसमें शिक्षा के क्षेत्र में इसको परिवर्तन किया गया। देखिए ये टॉपिक अभी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। यूपीएससी में जो है, यूपीएससी में आपका जो पेपर 2 है, GS2 है, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ये सोशल जस्टिस जो है, उसमें एक टॉपिक है एजुकेशन। ठीक है, उसमें एक टॉपिक है एजुकेशन, उससे रिलेटेड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कमिंग एग्जामिनेशन जो है यूपीएससी का, उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, IRTC ने किसके साथ मिलकर सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? BOB, SBI कार्ड, ICICI कार्ड, CBI।
मतलब देखिए कोरोना से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आईआरटीसी ने किसके साथ किया है समझौता? जी हाँ, एसबीआई कार्ड के साथ किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेमी वर्डी ने प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉलर अवार्ड जीता है। ठीक है, ये किस देश का है? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान। बताइए कहाँ का है? जेमी वर्डी, जिसको क्या मिला है? बूट गोल्डन अवार्ड्स। ठीक है जी हाँ, इसका आंसर होगा इंग्लैंड। चलिए देखते हैं इसको भी मैप में कहाँ पे है। ये अब देखते हैं कि मैप पे ये इंग्लैंड कहाँ पे है। तो आपका इंग्लैंड है कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, ये भारत के रेफरेंस में था। ये रहा छोटा सा आइलैंड। ठीक है, देखिए एक छोटा सा आइलैंड कैसे जो है कि हम लोग को यानी कि इट मीन्स इंडिया को जो है कि 200 सालों तक गुलाम बना के रखा था। देख रहे हैं, ये आपका यूरोप कंटिनेंट में है। जस्ट इसके साइड में जो है कि यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ सी है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट फ्रांस है। तो देखिए अब यहाँ पे इंडिया का रेफरेंस में देखिए कहाँ पे ये, देखिए कहाँ से घूम के आया था। यहाँ पे अपना इंडिया है और यहाँ पे छोटा सा आइलैंड इंग्लैंड। तो सबसे पहले तभी ना वो इधर से ऐसे घूम के आया था, यहाँ से इस तरह से ऐसे घूम के जो इंडिया पे आया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पच्चीस जुलाई 2020 को कौन सा तूफान संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास से टकराया? ऑप्शन है हन्ना, एलिसिया, हम्बर्टो, इसाबेल। बोलिए कहाँ पे है ये? टेक्सास कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है जी हाँ, इसका आंसर होगा हन्ना। चलिए देखते हैं इसको भी मैप में कहाँ पे है। तो अगला क्वेश्चन है क्या है कि मैप में ये कहाँ पे है? टेक्सास। देखिए ये आपका इंडिया हो गया, यहाँ पे ये इंडिया है, यहाँ पे जगह ये इंडिया हो गया। अब इसी के रेफरेंस पे देखते हैं टेक्सास है कहाँ पे? टेक्सास यूएसए। ये देखिए कहाँ पे गया? ये आ गया नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये आपका कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका। ये आपका नॉर्थ अमेरिका में देखिए यहाँ पे ये बाउंड्री आपका टेक्सास का। ये आपका जो है कि टेक्सास हो गया। इसी जगह जो है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे एक तूफान आया था जिसका कि नाम था हन्ना। ठीक है, देखिए कितना ये इंडिया के रेफरेंस में है कहाँ पे। देखिए ये आपका हो गया, ये रहा यहाँ पे है आपका। ये जो है कि आपका नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पे ये हो गया साउथ अफ्रीका, ये पोर्शन साउथ अफ्रीका। ये हो गया अरब और अब जाके है यहाँ पे अपना भारत। ये रहा भारत। सोचिए कितना दूर है यहाँ से अपना भारत। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है 29 जुलाई के दिन 5 राफेल नडाल विमानों को किस एयरबेस पर वायुसेना में शामिल किया गया है? हिंडन एयरबेस, अम्बाला एयरबेस, फरीदाबाद एयरबेस, अमृतसर एयरबेस। देखिए अभी 5 राफेल ही आया है और 5 जो है कि उसी जगह है, ताकि यहाँ का जो पायलट है वो वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है, तो बताइए कहाँ पे उतारा गया इसको? जी हाँ, इसका आंसर होगा अम्बाला एयरबेस। कहाँ पे है? हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ई कॉमर्स कंपनी ने 90 मिनट में डिलीवरी सेवा शुरू की है? मात्र 90 मिनट में वो आपको डिलीवरी करके चला जाएगा। ऑप्शन है मिंत्रा, अमेजन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट। जी हाँ, इसका आंसर होगा फ्लिपकार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है आपका, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन का गठन किया गया है, यह क्या है? ठीक है, ऑप्शन है भारत और सऊदी अरब के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक मंच है। दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया एक फाउंडेशन है। अगला ऑप्शन है इस्लामिक दर्शन को बढ़ावा देने हेतु भारत और अमेरिका की एक पहल है। लास्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में मस्जिद निर्माण करने के लिए एक ट्रस्ट है। क्या होगा इसका आंसर? इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन जो है वह उत्तर प्रदेश में मस्जिद निर्माण के लिए गठित एक ट्रस्ट है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत द्वारा 27 मार्च 2019 को निम्नलिखित में से किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया? ऑप्शन है मिशन अंतरिक्ष, मिशन गगन, मिशन शक्ति, मिशन डिस्ट्रक्शन। क्या होगा? जी हाँ, पिछले साल किया गया था मिशन शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 2 मिशन किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था? GSLV MK3, PSLV C1111, GSLV F11, PSLV C45। बोलिए क्या इसका आंसर होगा? जी हाँ, इसको बोलते हैं GSLV MK3। इसको सिंपल जो लोग बाहुबली भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान से नेपाल ने अपना पहला सैटेलाइट नेपाली सेट लॉन्च किया है? US, भारत, चीन, यूरोपीय संघ। नेपाल जो है कि लास्ट ईयर पिछले साल ही नेपाली सेट अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है, वह किया है US से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले चंद्रमा के डार्क साइड में पहुंचा है, जिसमें कि हम लोग का चंद्रयान 2 जो है भी सफल नहीं हो सका? ऑप्शन है भारत, USA, चीन, रूस। क्या होगा? जी हाँ, चंद्रमा के डार्क साइड में सबसे पहले पहुंचने वाला देश है चाइना, चीन। अभी यह स्पेस के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट विकसित किया है? ऑप्शन है भारत, चीन, USA, रूस। ये भी पिछले साल किया है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है कि साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्स में जो होता है वो रिसेंटली 1 ईयर तक का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। जी हाँ, इसका क्वेश्चन आंसर होगा रूस। तो दोस्तों आज बस इतना ही। और इसका जो है कि पहले व्हाट्सएप मंगाने के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 9473123824। ठीक है, और उसके बाद जो है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, ताकि सभी कोई अपना अपना इसको उचित माध्यम से जो है आने वाले एग्ज़ाम का तैयारी कर सकता है। चलिए दोस्तों,